इस समय की बड़ी खबर जो उत्तराखंड से आ रही है वो आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक जो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट थी उस पर अब फैसला आ गया है। उस पर त्रिवेंद्र रावत को हटाया जाना लगभग तय हो गया है। बीजेपी ने त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाने का फैसला किया है। जल्दी पार्लियामेंट्री बोर्ड से इस पर मोहर भी लग जाएगी। 1 से 2 दिन में विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और नेता का चुनाव किया जाएगा। विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, हालांकि यह खबर पहले से ही मानी जा रही थी जब से ये पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट त्रिवेंद्र रावत के अगेंस्ट गई थी, लेकिन अब अगर त्रिवेंद्र रावत हट रहे हैं तो सवाल बड़ा यही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन उत्तराखंड का? देखिए, अगले मुख्यमंत्री को लेकर अभी पार्टी में विचार विमर्श चल रहा है। शीर्ष नेतृत्व इस पर गंभीरता से कल शाम से विचार कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि पर्यवेक्षकों की जो रिपोर्ट थी उसमें कल शाम को एक बहुत अहम बैठक हुई थी संसद भवन में, गृह मंत्री के दफ्तर में। उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे और पर्यवेक्षक दुष्यंत गौतम मौजूद थे। वहां पर इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा हुई और उसके बाद से पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्यों से इस मसले पर राय मशविरा हो रहा है। पार्टी ने कल रात ये फैसला ले लिया था कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद पर बनाए नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस चेहरे के साथ मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव में जाना पार्टी के लिए बेहद खतरनाक होगा। जाहिर तौर पर अगला कदम क्या होगा? अगले कदम के तौर पर नए नेता का चुनाव होगा। नए नेता के चुनाव के लिए जो 3 नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं उसमें पहला नाम है धन सिंह रावत का, दूसरा नाम है अजय भट्ट का जो कि सांसद हैं फिलहाल। धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंत्रिमंडल में, और इसके अलावा तीसरा नाम है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का। अब पार्टी को तय करना है कि इन तीनों में से वो किसे भेजते हैं। धन सिंह रावत फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक भी हैं, वे भी विधायक दल के नेता बन सकते हैं और त्रिवेंद्र रावत की जगह हटाकर धन सिंह रावत को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। संगठन से आए हैं, आरएसएस से होते हुए उत्तराखंड के संगठन मंत्री रहे। अजय भट्ट पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष थे जब ये विधानसभा चुनाव हुए थे उनके नेतृत्व में। हालांकि वे खुद अपनी सीट विधानसभा बहुत कम मतों से हार गए थे और उसके बाद उनको लोकसभा में भेज दिया गया था। अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद हैं, केंद्रीय नेतृत्व के बेहद करीब हैं, मीडिया सेल के इंचार्ज हैं और वो हाल ही के जो सर्वे हुए हैं उत्तराखंड में उसमें एक बहुत ही पॉपुलर चेहरा बनकर उभरे हैं। युवा हैं और अपने डिसीजंस को लेकर लोकप्रिय फैसलों को लेकर काफ़ी लोकप्रिय है उत्तराखंड में। इस समय की बड़ी खबर जो उत्तराखंड से वो आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने त्रिवेंद्र रावत को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का फैसला ले लिया है। जल्द ही पार्लियामेंट्री बोर्ड से इस पर मोहर भी लग जाएगी। 1 से 2 दिन में विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और नए नेता का चुनाव कर लिया जाएगा। विकास भदौरिया लगातार न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट लिए। विकास, मैं ये समझना चाहूंगी कि जब इतना बड़ा कदम बीजेपी आला कमान ने उठाया है कि त्रिवेंद्र रावत को हटाया जाने की बात की जा रही है, तो आखिर इस पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा गया जिस पर इतना ये सीरियस एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, पर्यवेक्षक जब 3 रोज पहले उत्तराखंड गए थे तो वहाँ पर उन्होंने सभी कोर ग्रुप के सदस्यों से मुलाकात की थी। उस कोर ग्रुप के सदस्यों में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे जिसमें रमेश पोखरियाल निशंक थे, धन सिंह रावत थे, कीरत रावत थे, इसके अलावा सतपाल महाराज थे। और इन सब से बातचीत करके जो वहाँ पर राजनीतिक हालात थे उस पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की। जो रिपोर्ट लिखी गई उसमें 3 प्रमुख बातों की बातें लिखी गई। पहली बात थी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है पार्टी और सरकार के भीतर की, वो गड़बड़ाई हुई है बुरी तरह से। विधायकों की बात सरकार में नहीं सुनी जाती है और मंत्रियों को भी जो उनका प्रोटोकॉल है और सम्मान है वो पूरा नहीं मिलता है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात कही गई थी जिसने त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी हिला दी वो थी कि मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ अगले साल होने वाले जनवरी-फरवरी में चुनाव में जाएंगे अगर, तो पार्टी को भारी नुकसान होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की छवि जो है वो बहुत अच्छी नहीं बची है राज्य में और ऐसी सूरत में पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसके बाद पार्टी ने बड़ा निर्णय लिया। जी विकास, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आप भी जानते हैं चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, जातिगत समीकरण राज्यों में बहुत मायने रखते हैं चुनाव जीतने के लिए। ऐसे में जो 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं धन सिंह रावत और अजय भट्ट का, अगर मैं जातिगत समीकरण के नजरिए से समझना चाहूं तो किसको लेकर आम सहमति बन सकती है? क्या कहती है आपका आंकलन? जी देखिए, जातिगत समीकरणों की अगर बात करें तो
ठाकुर को हटाकर आमतौर पर यह देखा जाता है कि ठाकुर नेता को ही वहाँ बिठाया जाता है। तो ऐसी सूरत में धन सिंह रावत सबसे मुफीद कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर ये देखा जाए कि अगर वहाँ पर किसी ब्राह्मण यानी कि अजय भट्ट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है या किसी दूसरे शख्स को ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो ऐसी सूरत में त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्र सरकार में लाया जा सकता है, केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, या उनको संगठन में केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, मसलन उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसका बैलेंस बना के रखा जा सकता है कि यहाँ पर हमने ब्राह्मण को बिठाया तो हमने उसके एवज में एक ठाकुर को केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया या उसको संगठन में बड़ी भूमिका दे दी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। हालांकि ये फैसला अंतिम पार्टी लेगी, क्या हो सकता है, लेकिन जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं उसमें आमतौर पर यही देखा जाता है कि पार्टी अगर किसी बड़े नेता को मुख्यमंत्री पद से हटाती है तो उनको या तो सरकार में या फिर संगठन में बराबर की भूमिका दी जाती है, एक बड़ी भूमिका दी जाती है, ताकि उनसे जुड़े हुए लोगों को, उनके समर्थकों को या उनसे जुड़े हुए कास्ट कॉम्बिनेशन का संतुलन को बना के रखा जा सके। और चूंकि चुनाव होना है उत्तराखंड में इस साल, तो ऐसी सूरत में पार्टी जो निर्णय लेगी वो जाहिर तौर पर ऐसा होगा कि जो जातीय समीकरण है उसका संतुलन और क्षेत्रीय समीकरण है उसका संतुलन बरकरार रहे। बिल्कुल ठीक है विकास, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगी कि विपक्षी दलों के लिए अब कितनी आसान डगर होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर एक नया मुख्यमंत्री पद पर आता है, 4 साल में त्रिवेंद्र रावत के ऊपर हमेशा यही आरोप लगा कि कुछ काम नहीं हुआ, कुंभ मेले को लेकर बहुत सवालों के घेरे में आए कि उस तरीके की व्यवस्था नहीं हुई जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने की थी। तो क्या विपक्षी दलों का कुछ फायदा होता हुआ आप देख रहे हैं ये जो चुनाव से ऐन 1 साल पहले मुख्यमंत्री बदलना? ये देखिए, जाहिर तौर पर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने के अभी तक की जो इतिहास रहा है उसमें कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर पार्टी की कोशिश मैक्सिमम गेन करने की है, क्योंकि अभी जो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट है उसमें भारी नुकसान की आशंका जाहिर की गई है त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के एवज में। तो अगर ये इस नुकसान को बचाना है तो नए चेहरे के साथ आप जा सकते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जब 2012 में चुनाव हुए थे उत्तराखंड में, तो उस समय भी यही उस समय आपको याद होगा बीजेपी की सरकार हुआ करती थी वहाँ पर, और आखिरी वक्त में रमेश पोखरियाल निशंक को हटाकर खंडूरी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था। उस समय भी यही हालात थे और ये रिपोर्ट दी गई थी धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी को कि अगर निशंक के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। खंडूरी को लाके वहाँ पर उस नुकसान को बचाने की कोशिश की गई और उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी वहाँ पर ठीक ठाक सीटों के साथ अपनी साख को बचा पाई, अपने कार्यकर्ताओं और अपने विधायकों को ठीक ठाक तादाद में वहाँ पर उसने सदन में बचाया। और उसकी ताकत इतनी ज़्यादा थी कि आपको याद होगा उसके बाद जो है उत्तराखंड में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कोई भी स्थायी नहीं रह पाए, क्योंकि लगातार जो कोशिश होती रही दल बदल कराने की, और आखिरी में बीजेपी ने बड़ी तादाद में करीब 15 से ज़्यादा कांग्रेस के विधायक तोड़कर वहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाने की भी कोशिश की। तो अगर मुख्यमंत्री नया आता है तो जाहिर तौर पर जो पुराने चेहरे के साथ नुकसान होता उसको बचाया जा सकता है, और अगर इस 1 साल के पीरियड में अगर संदेश अच्छा देने में वो नया चेहरा सफल होता है तो सरकार भी दोहराई जा सकती है। भगत सिंह कोश्यारी वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड से आते हैं, कितनी बड़ी भूमिका उनकी है इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से हटाने में और एक नए मुख्यमंत्री के चुनाव में? इस समय भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं और जाहिर तौर पर वो इस समय मुंबई में हैं। वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के गुरु माने जाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को सबसे पहले उन्होंने टिकट दिया था, उसके बाद वो कृषि मंत्री भी रहे, भगत दा ने उनको मंत्री बनाया। लेकिन आज की स्थिति ये ऐसी है कि पार्टी का जो नेतृत्व है वो फैसले लेते वक्त केवल जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे बात करता है। ठीक है। जाहिर तौर पर भगत सिंह कोश्यारी की बहुत बड़ी भूमिका अब नहीं है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं। पार्टी अगर महसूस करेगी तो उनसे टेलीफोन पर उनसे राय मशवरा ले सकती है। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए विकास। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी मुख्यमंत्री को हटाने से इनकार नहीं किया है, बल्कि कहा है कि बीजेपी की सरकार चलती रहेगी। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। पहली बार तो वहाँ 4 साल किसी भी मुख्यमंत्री ने पूरे नहीं किए हैं, और 4 साल पूरा हम इस हिसाब से कर रहे हैं कि वहाँ की जनता ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करना है। 4 वर्ष उत्तराखंड को हो गए, अगर मुख्यमंत्री आए तो उसमें कोई, मुझे लगता है मीडिया ने हाइप कर रखा है इसको।
कोई भी भाजपाई मुख्यमंत्री लगातार 5 साल वहाँ मुख्यमंत्री नहीं रह सका। 5 साल भाजपा की सरकार तो रही है, सरकार रही है तो फिर मुख्यमंत्री बदल गया। क्या राम हमारा आप चेहरों पे, भारतीय जनता पार्टी को चेहरों पे मत नापिए साहब। हमारा कार्यकर्ता मंडल का अध्यक्ष और समिति का अध्यक्ष चेहरा होता है साहब, उसकी गारंटी होती है ये बूथ पे वोट मिलता है हमें। अभी कोई समस्या नहीं होता, कोई समस्या नहीं, कभी समस्या ये है और विकास और विकास और विकास और विकास होना चाहिए। तो प्रभारी उत्तराखंड बीजेपी कह रहे हैं कि आप बीजेपी को चेहरों से मत नापिए, विकास इसके क्या मायने निकाले जाएं। बीजेपी एक वो पार्टी है जो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही पूरा चुनाव लड़ती है, और आज प्रभारी कह रहे हैं कि आप चेहरों से मत नापिए, क्या मायने निकालें। कि देखिए, उनसे जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि चेहरा कौन होगा और क्या बदलाव होगा। तो जाहिर तौर पर जब पार्टी ये निर्णय ले चुकी है कि वहाँ चेहरा बदलने जा रहा है, तो पार्टी जब ये निर्णय ले चुकी है और ऐसे में दुष्यंत गौतम जो खुद पर्यवेक्षक के तौर पर, वो उत्तराखंड के प्रभारी हैं और पर्यवेक्षक के तौर पर वो खुद गए थे, कोर ग्रुप के लोगों के साथ उन्होंने खुद बातचीत की है। और कल शाम को जब गृह मंत्री के दफ्तर में जेपी नड्डा और बीएल संतोष की बैठक हुई, उस बैठक में दुष्यंत गौतम खुद मौजूद थे, उनको सच्चाई पता है। जाहिर तौर पर अब वो ये नहीं कह सकते कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया, आपने बहुत जिसे कहा जाए डिटेल तरीके से पूरी सियासत को समझाया है उत्तराखंड की, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।